आइए आज जान लेते हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास उर्दू के बहुत बड़े अफ़साना निगार हैं और फ़िल्मी राइटर होने के साथ साथ इन्होंने तमाम उर्दू की जो दीगर असनाफ़ हैं उनमें अपनी तवा आज़माई की है। तो इनकी जो अफ़सानवी मजमूए हैं वो जानते हैं। तवील जब इन पे बात करेंगे तो इनके मुकम्मल तारुफ़ और इनकी तमाम तसानीफ़ पर डिटेल से बात की जाएगी। आज इनके बारे में सिर्फ़ इनकी तमाम जो तसानीफ़ें आती हैं 4-5 तसानीफ़ बहुत ही अहम हैं, उन्हीं पे बात कर लेते हैं। खैर इससे पहले ये जानते हैं कि 7 जून 1914 को जो है ख्वाजा अहमद अब्बास पानीपत में पैदा हुए थे और याद रखना ऐसा कहा जाता है कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इनके फूफा थे। इसके बाद में ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी तालीम अलीगढ़ से हासिल की थी और इनको सहाफ़त का बहुत शौक़ था। पत्रकारिता का शौक़ होने की वजह से ये मुंबई में आया करना जो है ये मुंबई में एक रिसाला निकलता था, उसके एडिटर मुकर्रर हो गए थे और 1936 में इनकी पहली तसनीफ़ मोहम्मद अली शाया हुई। इसके बाद में इनका पहला अफ़सानवी मजमुआ जो है वो एक लड़की है। इतनी बात जानने के बाद में मुतअद्दिद जो इनके अफ़सानवी मजमुए हैं उनमें ज़ाफ़रान के फूल बहुत ही अहम अफ़सानवी मजमुआ है। पाँव में फूल ये भी इन्हीं का अफ़सानवी मजमुआ है। अंधेरा और उजाला ये भी अफ़सानवी मजमुआ है। और इसके साथ साथ में इन्होंने कहते हैं जिसको इश्क और ये भी इनका अफ़सानवी मजमुआ है। और इसके अलावा आप देखें तो ड्रामों में इनका ज़ुबैदा बहुत ही अहम और बहुत ही मशहूर ड्रामा है। इसके बाद में ये अमृत है, 14 गोलियां है, इनकलाब वग़ैरह इनके मशहूर अफ़सानवी मजमुए भी हैं। अगर आगे देखते हैं तो सफ़रनामे में मुसाफिर की डायरी बहुत ही अहम इनका सफ़रनामा है। इसके बाद में इन्होंने तमाम फ़िल्में जो हैं उन फ़िल्मों के ये एडिटर और राइटर भी रहे हैं। इसके बाद में ख्वाजा अहमद अब्बास का इंतकाल अगर जानना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ़ इतना याद रखना है कि 1987 में इनका इंतकाल हुआ था और मुंबई में ही इनका इंतकाल हुआ है।